स्पेशल रोगनी बोंग पाए, इतना शानदार और लाजवाब जायका के रोटियां कम पड़ जाएंगी और खुशबू ऐसी कि फैमिली किचन की तरफ दौड़ी चली आएगी। तो आने वाली सर्दियों में अगर आपने ये ज़बरदस्त और आसान बोंग पाए रेसिपी मिस कर दी तो समझे बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और आने वाली सर्दी को एंजॉय करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाए की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूं जिससे बनाने के बाद आप बाकी तमाम रेसिपीज भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक पाया और कुछ नलियां ली हैं जिसे हम पाए में डालकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा नली लेने से पाए जो है वो ज़्यादा ग़िज़ाई से भरपूर बनते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। इसमें मैं डालने के लिए मज़ीद यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, ये बोंग का गोश्त है। इसके मैंने बड़े बड़े से इस तरह से पीसेस रखे हैं। पाए में बोंग का गोश्त इस्तेमाल करने से पाए बेहतरीन और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होते हैं, या आप चाहें तो ये गोश्त स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपल पतीले में बना रही हूँ। इसे हमने शॉर्टकट बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पतीली ली है। इसमें हम सबसे पहले नीचे जो है वो पाए शामिल करेंगे और इस तरह से ऊपर हम इसकी नली रखेंगे। यहाँ मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को काट कर शामिल किया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बारीक काटें। कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी यहाँ। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी के, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 तेज़ पत्ते और 2 से 3 बादियान के फूल। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाना है, बहुत ही कम मसाले इसमें यूज़ करने हैं। 2 टीस्पून हम यहाँ शामिल करेंगे कूटा हुआ धनिया। आपने धनिया पाउडर नहीं लेना है, साबित धनिया को इस तरह से कूट कर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ शामिल किए हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ये शामिल करूँगी सुरख मिर्च पाउडर। फ़िलहाल हम यहाँ 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, बाद में टेस्ट करने के बाद मज़ीद ज़रूरत हो तो फिर शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हम यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। मैं यहाँ 3 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने इसे पतीले में बनाना है और कम से कम 5 से 6 घंटे तक ये चढ़ा रहेगा। 2 से 3 घंटे बाद हमने इसमें गोश्त शामिल करना है। अभी हम यहाँ गोश्त शामिल नहीं कर रहे हैं, हमने इसे डायरेक्ट चूल्हे पर चढ़ा देना है। पहले हमने इसे हाई फ्लेम पे रखना है ताकि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए। ये देखें, जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं, इसमें खौलाव आ जाए बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद हमने इसका फ्लेम लो करना है। ये देखें, इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। जब ये बबल्स बन जाएं, एक बार हमने इसे मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे हम इसे कवर लगाकर 2 से 3 घंटे तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से लो फ्लेम पे पकाते हैं पाए को, तो इसका असल मकसद पूरा होता है कि हड्डियों का अच्छी तरह से अर्क निकलता है। तकरीबन 3 घंटे बाद ये देखें, इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। आधे से ज़्यादा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हमने यहाँ गोश्त शामिल कर देना है। अच्छा, मैंने यहाँ गोश्त को शामिल करने से पहले इसमें से नली निकाल ली थी ताकि वो मज़ीद जो है वो ना पके और इसमें मेल्ट होकर मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने नली निकाल ली है। जब हमारे पाया तैयार हो जाएगा फिर इसमें हम शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसे 2 से 3 घंटे तक पकाना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप देखेंगे इसका जो जायका होगा, इसका जो टेस्ट डेवलप होगा ना, यकीन करें इतना बेहतरीन बन के तैयार होगा कि इतना मज़ेदार पाया आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। फ्लेम हमने लो रखना है और लो फ्लेम पे ही हम इसे पकाएंगे। अब हमने इसका मसाला तैयार कर लेना है। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। पाए में हमने ऑयल वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। आपने यहाँ ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, घी वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। 2 से 3 प्याज को हमने बिल्कुल बारीक ब्लेंड करके इसमें शामिल करना है। फ्रेंड्स, साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पहले हमने यखनी में भी शामिल किया है 2 टेबल स्पून और यहाँ मसाले में 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज को हमने बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है। इसे बहुत अच्छी तरह हमने इसकी भुनाई करनी है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है, इतना भूनना है कि ऑयल इसमें से अलग हो जाए। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है मसाले। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। हमने मसाले को तब तक भूनना है, तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल से सेपरेट ना हो जाए और इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, यकीनन आपने बहुत दफ़ा पाए बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑथेंटिक है।
आपने इस रेसिपी से एक दफ़ा पाए बना लिया तो आप बाकी तमाम रेसिपीज़ भूल जाएंगी। इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी पाए बनकर तैयार होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, वो भी इतने सिंपल और इतने कम मसालों के साथ। तो देखिए, मसाले भूनते हुए इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो समझ लें आपने मसाला भून लिया। मसाला तैयार है, अब हम इसे पाए में शामिल कर देंगे। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मज़ीद हमने इसे पकाया है। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका हो, उसके बाद आपने इसमें मज़ीद मसाला शामिल करना है। पहले हम चेक करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गोश्त गल के तैयार है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आपने गोश्त गलाना है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मक्खन है। बिल्कुल इसी तरह आपको गोश्त गलाना है। फ्रेंड्स, गोश्त गलाते हुए जब आपको फ़ील हो कि इसमें शोरबा कम हो गया है तो आप चाहें तो इसमें मज़ीद शोरबा बना सकते हैं, लेकिन आपने इसमें गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे आप। यहाँ मसाला शामिल कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा है। फ्लेम हमने यहाँ पे ऑफ़ नहीं किया है, फ्लेम ऑन है, लो फ्लेम है यहाँ पर। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पे ही कवर लगा के हम इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसाला शोरबे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए और पाए में पूरी तरह से मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये तैयार है। अब हम इसमें नली शामिल कर देंगे जो हमने पहले निकाल के रखी थी। इस तरह करने से नली जो है वेस्ट नहीं होती है, इसमें मिक्स नहीं होती है मेल्ट होकर। फ्रेंड्स, यकीन करें आपके पाए बाहर से कहीं ज़्यादा जायकेदार, कहीं ज़्यादा शानदार बनकर तैयार होंगे। बस आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करना है। लास्ट में हम पाए के ऊपर शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च कुटी हुई हम शामिल करेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून। आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना है, फ्रेश काली मिर्च को कूट कर यहाँ शामिल करना है, थोड़ा बारीक कूटना है, वो ऊपर से हम शामिल कर देंगे। अगर आपने यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया तो आपके पाए जो हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएंगे, काले काले हो जाएंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे लो फ्लेम पे कवर लगा के, ताकि तमाम चीज़ों की खुशबू अच्छी तरह से इसमें आ जाए। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार हमारे पाए बनकर तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, पाए को सर्व करते वक्त इसकी गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, लेमन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। आप यकीन करें, अपने घर आप जब पाए की दावत करेंगे और मेहमानों को इस रेसिपी से बनाए पाए खिलाएंगे तो वो आपसे बार बार यही पूछेंगे कि आपने पाए कैसे बनाए हैं या बाहर से मंगवाए हैं। इस रेसिपी से पाए बनाने के बाद आप ख़ानदान में बेहतरीन पाए बनाने वाली मशहूर हो जाएंगी। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।